चाणक्य ने कहा है विदेशी माँ से उत्पन्न संतान कभी स्वदेशी नहीं हो सकती। राहुल गांधी युवा नेता है, विदेश से पढ़ के आए हैं जी, एक बार तो समय रहेंगे, कब तक युवा रहेंगे यार? कब हम बुढ़े होंगे कि नहीं? 55 साल के भी युवा ही है। तुम्हारे लड़के का नंबर कब आएगा? मेरे लड़के बच्चों का नंबर कब आएगा? जब वही युवा बने रहेंगे तो इसका मतलब हम तो बच्चे हुए, फिर हम 38 साल के, तुम बच्चे हुए भी, ये तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। मोदी जी पे एक बड़ा आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति ज्यादा करते हैं, मंदिर ज्यादा बनवाते हैं। रामचंद्र जी पैदा हुए यहाँ पे और यहीं पे उनका मंदिर नहीं बन सकता, क्यों? ऐसा तो है नहीं मोहम्मद आके पैदा हो गए थे अयोध्या में। अयोध्या में तो राम पैदा हुए थे, सदियों से चला आ रहा है और सबको पता मुस्लिम धर्म बाहर से आया है। मंदिर के नाम पे वोट मांगना एकदम गुनाह है। मंदिर को, धर्म को राजनीति से अलग टोपी लगा के वोट मांगना वो सही है? राहुल गांधी हिंदू तो है नहीं भाई, फिरोज गांधी का पोता है, हिंदू कैसे हो सकता है? कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के। प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं, किसको बनाएंगे? मोदी। मोदी जी। मतलब क्यों? अरे बहुत काम किया। आप रेलवे में देख ले, पहले रेलवे प्लेटफॉर्म चले जाओ कितने गंदे रहते थे। और प्लेटफॉर्म में उल्टी करने का मन होने लगता था। कितनी सफाई है। और ये बात कहना कि किसी को नहीं देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप तक के घर जाके तो किसी को रोटी देगा नहीं। आप काम ना करो, दोष मोदी को। तो लाइट चली गई, मोदी ने काटी है। पुराने जो अनपढ़ लोग हैं उनका कहना ही है। अब मोदी तो घर घर आके लाइट नहीं काटते ना सबकी। आप जो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में क्या करता था आदमी? बैठे रहता था। हम खुद गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। लेकिन अब पुरानी टीचर्स क्या होती थी? स्वेटर बिन नहीं, अब हम लोग नहीं बिनते। जो बात है, जो फैक्ट है, अगर आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि पहले सरकारी लोग नहीं करते थे काम, अब काम करना पड़ता है, इसलिए मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी के 10 साल हो गए हैं और विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब मोदी जी को अब नहीं हटाएंगे तो तानाशाही आगे आ जाएगा देश में। 10 साल से तो विपक्ष था, तो उसने क्या किया? वो तानाशाह नहीं था। लगातार कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही थी तो वो तानाशाह नहीं थी। तो अब मोदी क्यों तानाशाह? कह रहा है कि वो सुनते नहीं है किसी की। कांग्रेस ने किसकी सुनी? ये बात तो जवाब। और सबसे बात चाणक्य ने कहा है विदेशी माँ से उत्पन्न संतान कभी स्वदेशी नहीं हो सकती। चाणक्य ने इसलिए बिंदुसार को राजा बनाया था, जबकि हेलेना का बेटा था, वो बड़ा था बिंदुसार से। मैं हिस्ट्री पढ़ी हुई हूँ। लेकिन बिंदुसार को राजा सिर्फ इसीलिए चाणक्य ने बनवाया था क्योंकि हेलेना का पुत्र विदेशी माँ से उत्पन्न संतान था, वो उस देश से प्रेम नहीं कर सकता था। और यही चीज राहुल गांधी के साथ है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए कि विकास के नाम पे 10 सालों में क्या हुआ है आपके हिसाब से? कुछ हुआ। आज समय आप पहले ट्रेनों में स्टेशन में जाओ, कितना गंदा पानी मिलता था, पी नहीं सकते थे। अब हर जगह आरओ सिस्टम मिलता है। प्लेटफॉर्म कितना, वॉशरूम वगैरह कितने गंदे होते थे ट्रेनों के डिब्बे देखिए आप कितने साफ सुथरे। मेरे हस्बैंड रेलवे में है, इसलिए हम तो बहुत ज्यादा इसलिए पक्ष में है। और बहुत सी सुविधाएं, बाकी हम लोगों के स्कूलों में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब कायाकल्प हो रहा है, बहुत सारे स्कूल सुधर रहे हैं। स्कूलों की दशा, प्राइमरी स्कूलों की दशा बहुत खराब रहती थी। गैया कुत्ता सब गुजर चले आ रहे हैं। वहीं भैंस बैठती थी, वहीं सुबह सुबह जाके हम लोग को हटाना पड़ता है। वहीं सुबह रात में मिट्टी हो गई तो मिट्टी भी स्कूल में मिलती थी। सुबह ही आटा हम लोगों को पढ़ाना है बच्चों को। अब काफी कंडीशन सुधरी है, इसके लिए हम तो भाई है काफी। सड़कें सबसे बड़ी तो हम लोगों को स्कूल जाने की रोड नहीं मिलती थी, ट्रैक्टर में ट्राली में बैठ के जाना पड़ता था। हमारी पुरानी टीचर्स आती नहीं, अब तो हमारे गाँव तक स्कूल पहुँचने के लिए रोड अच्छी बन गई है। जब हम वैन मेरी चली जाती है, हम स्कूल पहुँच जाते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि ये जो काम हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि काम अगर यदि हमारा सरकार आएगा तो इससे ज्यादा गति से करेंगे और देश को विश्व गुरु बना देंगे। इतने साल क्या किया, अब करोगे ना, पहले क्या किया? 70 साल से क्यों नहीं किया आपने? तो कह रहे हैं कि हमने जो किया है वही किया। मोदी के आने के बाद याद है कि हमें क्या क्या करना है। कांग्रेस कह रही है कि हमने जो किया वो सब बेच दिया मोदी जी। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, कांग्रेस ने नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। रोड गली जो गांव तक सड़कें गई हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है। कोई भी नहीं कह सकता ये कांग्रेस ने किया है। जो गली गली सड़क और 1-1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल सरकारी खुले हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की साक्षरता मिशन के अंतर्गत हुआ था, ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट के। कह रहे हैं कि मोदी जी सब कुछ बेचे जा रहे हैं, पूरा देश गिरवी रख देंगे अगर इस बार आ गए मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो। अरे तो कांग्रेस, राजीव गांधी ने क्या छोड़ा था? हमारे क्या नाम विमान था जो आया था सेना के लिए, उस पर छुट्टी मनाने गए थे। तो कांग्रेस ने छोड़ा था क्या? तो कांग्रेस ने नहीं छोड़ा तो क्या मोदी जी भी बेचने लगे? अरे तो कम से कम वो 90 बेचते थे, 10 करते थे कांग्रेस। मोदी अगर 10 बेच रहे 90 रख रहे हैं तो क्या गड़बड़ है? कुछ कर रहे हैं ना, कुछ कर दिख तो रहा है।
पहले क्या दिखता था? पहले आप सिलेंडर के लिए कितनी लाइनें लगाते थे, अब सिलेंडर घर आता है। कह रहे महंगाई कितना हो गया, सिलेंडर का दाम महंगा हो गया। तो भाई महंगाई मोदी जी ने नहीं बढ़ाई। अगर बाहर पेट्रोलियम बाहर से आता है, उसका रेट बाहर से मिल रहा तो बढ़ेगा नहीं। और हर देश में बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं सिर्फ इंडिया में बढ़ रही, तो बढ़ गई है। सैलरी भी बढ़ रही, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, वो नहीं दिखाई देता। पहले 17,000 पेमेंट मिलती थी, अब हमें 40,000 मिल रही है, तो वो नहीं बढ़ी। बढ़ा तो सब कुछ बढ़ा। अच्छा, हम तो पक्ष में हैं। और काम आप जितना करो उतना आपको मिल रहा है। कह रहे राहुल गांधी युवा नेता है, विदेश से पढ़ के आए हैं जी। एक बार तो युवा समय रहेंगे, कब तक युवा रहेंगे यार? कब हम बुढ़े होंगे कि नहीं? 55 साल के भी युवा ही है। तुम्हारे लड़के का नंबर कब आएगा? मेरे लड़के बच्चों का नंबर कब आएगा? जब वही युवा बने रहेंगे तो 55 साल का युवा नहीं, अधेड़ होता है, अधेड़ व्यक्ति होता है, वो युवा नहीं होता। 55 साल में दादा नाना बन जाते हैं, पप्पू पापा कब बनेंगे? बच्चों का नंबर कब आएगा? वो कब युवा होंगे? 55 साल तो वही युवा है। 5 साल तो इसका मतलब हम तो बच्चे हुए फिर। हम 38 साल के, तो हम बच्चे हुए भी। भाई हम 38 ईयर्स के हैं, तो अगर वो युवा है तो हम तो फिर अभी बच्चे हुए। हम जाए हाई स्कूल इंटर के सामने, तो भी भाई है। ये तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। अच्छा, पूरे विपक्ष का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जैसे केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ऐसे लोग होने चाहिए। मोदी जी जैसे लोग तो अनपढ़ व्यक्ति हैं, वो उनको पता ही नहीं देश कैसे चलाना है। जो ये कहे कि गन्ना कहाँ उगेगा, राहुल गांधी क्या बोलते हैं? जब उनका भाषण सुन लीजिए 100 बार, कम से कम मोदी ये है कि कभी भाषण देख के नहीं बोलते हैं, लोगों की बात बोलते समझते, जमीन से तो जुड़े हैं। जिसने कभी जमीन में देखा है नहीं, एक बार आप किसी घर, वो गरीबी से पड़े, कम से कम बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान देख के चलता है। अब राहुल गांधी कभी कह दो आओ मेरे गाँव, फिर हम दिखाएं गाँव क्या होता है। एक दिन पैदल यात्रा निकल जाना, आधे रास्ते गाड़ी से जाते हो, बीच में मीडिया को दिखाने के लिए पैदल देश घूमे हैं मैम, गाड़ी से फॉर्च्यूनर पूरा देश घूमा होता पैदल तो जिंदा बचते हैं। आप एक बार घूम के आओ, फिर बताइए क्या खड़े होने लायक आप रहेंगे? सही सलामत हट्टी कट्टे वैसे ही बने हुए हैं पैदल चल के। आप 3 किलोमीटर पैदल चलो, उसके बाद देखो अपनी हालत, मुंह फैलाए गिरे पड़े मिलोगे। 2,500 किलोमीटर और जो एसी में बैठता बता रहा है कि हम पैदल यात्रा किए हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा नहीं किया उन्होंने, गाड़ी से किए हैं, एसी गाड़ी से किए हैं। 1 घंटा पहले चल दिए, 1 घंटा किसी भी तरीके से गरीबों के बीच में जा तो रहे। अपने मतलब से खर्च हुए वो ये गरीबों के लिए लगा देते। अपने मतलब से जा रहे हैं ना। इसमें मतलब क्या है? अपना मतलब क्या है मैम? वोट चाहिए, पीएम बनना है, पीएम बनना है। तो पीएम तो टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं इसी बार मोदी जी हटेंगे और वो बैठेंगे। चुनाव आने वाला है, 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को पता चल जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा कौन आता है। अच्छा मैम, बस एक दो सवाल और बच रहे हैं। जब हम बात करते हैं देश में युवाओं की, खास करके वो युवा जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर यदि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले आते ही आप लोगों की सीट आरक्षित कर देंगे गवर्नमेंट जॉब में। सबसे ज्यादा तो आरक्षण ही खत्म करें ना। किस बात का आरक्षण? आरक्षण जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता है, जो गरीब है हमारे उनको नहीं मिलता है। मिथिला की तो SC का है। मेरे साथ में जो लड़की 80 नंबर पाई थी वो नौकरी पा गई, मेरे 110 मार्क्स थे, मैं नहीं थी, मुझे 3rd 4th लिस्ट में मिल रहा है। ऐसा क्यों? आरक्षण हो ही क्यों? आप पढ़ाई में आपको फीस में लीजिए, आप कंपटीशन क्वालिफाई कीजिए, फीस आपको आप SC ST हर गरीब वर्ग को दीजिए, आप फीस माफ कीजिए, लेकिन एग्जाम जो है वो कंपटीशन क्वालिफाई करके, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, किसी भी चीज में हो। अच्छा, मोदी जी पे एक बड़ा आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति ज्यादा करते हैं, मंदिर ज्यादा बनवाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री काम होता है विकास करना। अरे तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म, रामचंद्र जी पैदा हुए यहाँ पे और यहीं पे उनका मंदिर नहीं बन सकता? क्यों? बिल्कुल बनना चाहिए। और सबको पता मुस्लिम धर्म भारत से बाहर से आया है, और यहीं पे आप हिंदू धर्म, ऐसा तो है नहीं मोहम्मद आके पैदा हो गए थे अयोध्या में। अयोध्या में तो राम पैदा हुए थे, सदियों से चला आ रहा, तो वहाँ उनका मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो अच्छा लगा, मैं तो मंदिर वैसे ही बना तो वैसे ही गए, दर्शन करके आए। दर्शन करके आ गए। बिल्कुल मंदिर के नाम पे वोट मांगना एकदम गुनाह है। मंदिर को, धर्म को राजनीति से अलग रखना। टोपी लगा के वोट मांगना वो सही है? वो तो सबको साथ लेकर चलना वो तो है, तो वो मोहम्मद भाई राहुल गांधी हिंदू तो है नहीं भाई। फिरोज गांधी का पोता है, हिंदू कैसे हो सकता है? फिरोज खान का बेटा हिंदू नहीं हो सकता है ना? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।